बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले सिद्दीक साजिद ऑफिशियल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर लें। एक तो मौसम स्पीड जनाब स्पीड मार रही है। बिश्केक से लाहौर, फिर लाहौर से तेहरान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन पैगाम जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई के नाम है वो लेकर रवाना हुए हैं। और दूसरा, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज ठुस हो गया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने उनकी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया है। ज़िंदगी रमा दमा है और जहाँ पे कुछ अनासर ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। ये आपको बता दें कि सैयद आसिम मुनीर बिश्केक किर्गिस्तान में मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने 5 ममालिक के वज़राए दाखिला से मुलाकात की, लेकिन वहीं पे उनकी 2 मुलाकातें ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से हुई। ज़ाहिर है एक ही एजेंडा है इन मुलाकातों का, ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो जाए। और इसमें मोहसिन नकवी साहब एक खुसूसी पैगाम्बर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और वो खुसूसी पैगाम्बर हैं सैयद आसिम मुनीर के, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं। और आज भी वो आज ही पहुंचे वो बिश्केक से, और बिश्केक से पहुंचने के फौरी बाद उन्होंने लाहौर में मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर, और तकरीबन 1-1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही। 1-on-1 मुलाकात थी। कुछ अहकामात जो हैं वो जारी किए वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका डील के हवाले से। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी टेलीफोन पे रब्ता किया और मुशावरत की। और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कुछ अहकामात और हदायत जो हैं वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दिए हैं, और जो कि एक पैगाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, खुसूसी पैगाम है, बड़ा पैगाम है ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से। वो सैयद मुज्तबा खामनाई तक वो पहुँचाएंगे। और उसके बाद फिर बिश्केक से लाहौर आने के बाद वो दोबारा एक खुसूसी जहाज़ के ज़रिए वो रवाना हुए हैं, तेहरान पहुँचे हैं, और वहाँ पर ईरानी क़यादत के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। ईरानी सदर से भी मिलेंगे, ईरानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह हैं बाकर कालिबॉफ, उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। और उसके बाद उनकी जो है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ मुलाकात होगी, और दीगर अहम ईरानी शख्सियात के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। और फिर मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके नाम जो एक पैगाम है वो भी वो लेकर जा रहे हैं। तो ये तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये जो दौरा है एक गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों तरफ से बाकायदा तौर पर एक दूसरे के ऊपर दोबारा हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को भी तशवीश है। ड्रोन्स जो भेजे थे ईरान ने अमरीकी अड्डों की तरफ, उनको सेंटकॉम के मुताबिक मार गिराया गया है। और फिर अमरीकी सेंटकॉम ने जो ईरान के 2 जजीरे थे वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे कोई नुकसान भी हुए हैं। तो ये जंग बंदी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान चाहता है कि ये डील हो जाए, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, बल्कि सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक, अमेरिका के भी सैयद आसिम मुनीर के साथ जो रवाबत हैं वो मौजूद हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और आज भी उनके राब्ते हुए हैं, आला सतह के ऊपर राब्ते हुए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा है कि ईरान को जो है वो एग्री किया जाए इस मुआहदे के ऊपर, जो कि एक मुआहदे का मसवदा पाकिस्तान पहले ही ईरान और अमेरिका दोनों के हवाले जो है वो कर चुका है। तो ये बड़ी अहम और हसास मालूमात हैं जो कि हम आपके साथ इस वजह से एक हद तक उसको शेयर कर रहे हैं, ताकि कोई इसके ऊपर जो मुआहदा होने जा रहा है वो ज़ाहिर है उसमें कुछ सेंसिटिव चीज़ें भी शामिल हैं। तो वो जो चीज़ें जो हैं वो उसका बुनियादी मकसद सीधी सी बात यही है कि जंग बंदी मुस्तकिल तौर पर हो जाए, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाए, और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, और उसके ऊपर फ्री कैन इत्तेफाक भी कर लें। असल में इशू मुआहदा नहीं है, इशू है एतमाद का फुकदान। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का जो फुकदान है वो ख़त्म हो। और जो अमेरिका पाकिस्तान ये भी चाहता है कि ईरान के ऊपर दोबारा पाबंदियां भी न लगी, और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि तेहरान जो है वो
अमरीकी जो हमले हो रहे हैं उसके नतीजे में दोबारा ये जो खलीजी ममालिक है उनके ऊपर उनके जो तवानाई के अहदाफ हैं या तनसीबात है उसको टारगेट जो है वो ना करे। ये पाकिस्तान की ख्वाहिश है ताकि खलीजी ममालिक और अरब ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात ख़राब जो है वो ना हों। चीज़ें चल रही हैं, तेज़ी के साथ जा रही हैं और इसी वजह से मोहसिन नकवी, मोहसिन सफीर जिस तरह वो वज़ीर आला के और वज़ीर दाखिला के तौर पर तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं तो इस मामले के में भी वो तेज़ रफ्तारी के साथ एक बेहतरीन पैगम्बर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये इम्कान उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उनका दौरा जो है वो कामयाब होगा और जल्द ही जो है खुशखबरी हाफिज साहब की कोशिशों की बदौलत दुनिया को और खित्ते को सुनने को मिलेगी और जो इस सारे प्रोसेस के जो दूल्हा हैं हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो अमन के लिए जिस खुलूस के साथ कोशिशें कर रहे हैं उसको अमेरिका और ईरान दोनों सराहते भी हैं और उनकी कदर भी करते हैं। अब आ जाएं जी ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन है इस वक्त। पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद आज जो उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद किया है। ज़िंदगी रवा दमा रही है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, उसके साथ चकसवारी और तत्ता पानी, दीगर जो इलाके हैं, कोटली, वहाँ पर ये चीज़ें ये जारी जो एहतजाज था इनका अवामी एक्शन कमेटी का वैसे भी वो कलअदम करार दे देंगे, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट शेड्यूल में वो शामिल हो चुके हैं तो वो उनका एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने बाज़ मकामात के ऊपर कोशिश की है हस्पतालों को और दीगर तनसीबात को टारगेट करने की, मोबाइल टावर्स गिराने की धमकियाँ दी हैं तो फिर पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उनका इस वाले से बयान भी सामने आया है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो भी कानून हाथ मिलेगा कानून उसको हाथ मिलेगा। और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब जो शरपसंद अनासर हैं उनको आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए, रियासत को कमज़ोर मत समझिए, रियासत कमज़ोर नहीं होती और इनके पीछे जो अनासर हैं इंडियन एजेंडा है, मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है, बैरूनी सरपरस्ती है, उसके सबूत मिल गए हैं। ये जो अवामी एक्शन कमेटी का सोशल मीडिया अकाउंट है ये इसराइल से ऑपरेट हो रहा है। ये इसका जो अकाउंट है इसराइल से ऑपरेट हो रहा है, इंडिया इसकी सपोर्ट कर रहा है। बाहर बैठे हुए कुछ अनासर इनकी मदद कर रहे हैं वरना शौकत नवाज मीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये काम कर सके। फिर इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। एक मीटिंग इनकी हुई है जिसमें शौकत नवाज मीर दोबारा मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहते हैं। कुछ और जो लोग हैं जो कि शरपसंदी को ज़्यादा तरजीह दे तोड़फोड़ चाहते हैं वो शौकत नवाज मीर की बात मानने से इनकारी हैं। तो फिर उनको एक टेलीफोन कॉल मौसूल होती है, उसके बाद दोनों जो है वो इंसान बन जाते हैं और कहते हैं नहीं जी जमहूरियत जो है वो सबसे अच्छा तरीका है और जमहूरी तरीके से चला जाए। वो कॉल किसकी थी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। बहरहाल वो दोबारा फिर बैठा दिए गए, धमकियाँ दी जा रही हैं कारोबार बंद करने की, रियासत बंद करने की, यानी कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसको। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि जनाब ये सिलसिला जो है ये कलअदम करार देने का ये मजबूरन इस वजह से किया गया कि हालात इस नहज तक पहुँच गए थे कि इन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता छोड़कर तशद्दुद की तरफ जाने का फैसला कर लिया था और रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि चंद ग्रोहों मुट्ठी भर अनासर ग्रुप्स उनके सामने सरेंडर करे कल कलाम भी फिर हो जाएंगे। हालांकि हमने इनके तमाम मुतालबात आलमोस्ट माने हैं, 90% मुतालबात इनके माने गए हैं, 38 में से 36 मान लिए हैं। तो और ये क्या चाहते हैं? तो अगर ये इस तरह कानून को हाथ में लेंगे तो ये चीज़ें काबिल कबूल जो हैं वो नहीं होंगी। तो इसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पर मुतहर्रिक हैं और जो इंडिया की जानिब से राह की जानिब से उन्होंने अपने वहाँ पर कुछ अनासर छोड़े हुए हैं, उनके भी तलाश का सिलसिला जारी है और उन पर भी नज़र रखी जा रही है। कोई हालात वो को ख़राब कर सकते हैं। खित्ता हसास इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, इस वजह से हम इंतहाई एहतियात के साथ इस सारे मामले को डील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और जो भी कानून को हाथ में लेगा, रियासत की रेट को चैलेंज करेगा तो उसके साथ जो है वो सख्ती से निपटने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से वक्तन फ़ौक्तन आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस की जानिब से बयानात भी आ रहे हैं और आवाम को भी कहा जा रहा है कि वो मशकूक अफराद पर नज़र रखें और
جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر افواہیں پھیلا رہے ہیں یا تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تشدد کی، ہنگاموں کی، تو وہ ان کے خلاف بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جب تنظیم کل عدم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جو تنظیم پھر اپنی کسی قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو اچھے کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آزاد کشمیر کے عوام کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ جو پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرانے کی خلوص نیت سے کوششیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری جو قیادت ہے، قومی اور عسکری قیادت، اس کو بھی اس میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔